तो भाइयों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ में। अच्छी जानकारी लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि रामपाल के शिष्य लोगों से कॉल पर बात हुई तो उन्होंने हमारे प्रश्न का उत्तर सही ना देते हुए उन्होंने मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग किया, गैर बुद्धि का प्रयोग किया कि आप में बुद्धि है या नहीं है, और जो प्रश्न था उसका उत्तर सटीक नहीं देते हुए इन्होंने अंत में कॉल को काट दिया। आप इनकी कॉल को सुन सकते हैं ध्यान पूर्वक। फिर आगे हम बताएंगे कि इन लोगों के पास में कोई ज्ञान नहीं है और ना ही इनके गुरु के पास। अगर गुरु के पास ज्ञान होता तो शिष्यों के पास भी होता। जैसे क्लास में, स्कूल में किसी मास्टर को, शिक्षक को ज्ञान होता है तो वो अपने स्टूडेंट को भी ज्ञान और शिक्षा प्रदान कराता है। वैसे ही तो भाई, जब इनके शिष्यों से पता चलता है, जब शिष्यों के पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो इनके गुरुओं के पास ज्ञान कहाँ से हो सकता है। आप सुन सकते हैं, सुनिए ये क्या कहते हैं। देखिए, मैंने जो प्रश्न किया है उसका थोड़ा उसमें मेरी आवाज गड़बड़ा रही है तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। करने के लिए एक दबाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा की जानकारी के लिए कृपया 2 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक संबंधी जानकारी के लिए कृपया 3 दबाएं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए कृपया 4 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें। आपका कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही हमारे प्रतिनिधि आपसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी सत्ताई जी। हेलो सत्ताई। हाँ जी, मेरी किसने फोन किया है? शंका को समाधान करवाने के लिए किया फोन। शंकाओं का समाधान करवाने के लिए ये शंका, प्रथम संख्या ये उठती है कि इस सृष्टि को रचने वाला वास्तविकता कौन है और किस तरीके से उन्होंने सृष्टि को रचना किया। परमेश्वर कबीर जी। परमेश्वर कबीर जी को किसने देखा था जब इस सृष्टि को रचते हुए? जिन संतों ने भगवान को देखा, धर्मदास, अनुदास, गीता साहब, नानक साहब, जिन संतों ने परमात्मा को जाकर देखा। नहीं, जब उस समय कुछ भी नहीं था तब उसको किसने देखा? जिनको गरीबदास जी, धर्मदास जी, मुलुकदास जी, जिन्होंने परमात्मा को, नानक साहब जिन्होंने सीधा परमात्मा को जाकर देखा वहाँ जाके। मेरी शंका का ये समाधान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था तब उसको नहीं है तो कोई समाधान नहीं आपका। कन की ऐसे नहीं समाधान है तो फोन काट दो। नहीं, ये कह रहा हूँ जैसे आपने नहीं मानना कुछ भी तो फोन काट दो। अरे ये तो अभी हुए हैं हमारे वीडियो की जी। हेलो हेलो, अभी आप सर्च करो नाम, सृष्टि रचना कैसे हुई संत रामपाल जी के द्वारा, सारा प्रमाणित कर रखा है उसमें। नहीं होता वैसे ही चीज बात है। उनकी सुन रखा है इसीलिए तो शंका होती है, उसकी खुशी में तो सुन। फोन पे ये बातें नहीं होती। इसके लिए टाइम चाहिए था, प्रमाण चाहिए था। इसके लिए आप YouTube चैनल खोल के देखो, उसमें सारे प्रमाण दे रखे हैं। तो उसी में तो शंका होती है जी। फोन पे ये समाधान नहीं होते। बुद्धि है या नहीं आपके अंदर? तो काकू बताओ वहाँ पे आपके अंदर बुद्धि है या नहीं है?
हमारे अंदर है, इसीलिए तो प्रश्न इस किया है। विजय में कुछ है या नहीं है? संत रामपाल जी ने स्टेशनरी की पूरी वो दे रखी है, 5 सीरीज दे रखी है, उसको खोल के देख लो। अरे भाई साहब, कैसे हुई है? अरे उसी में से तो देख कर प्रश्न अरे उठा है। आदमी फोन पर नहीं होगा, ये बात है। तो कहाँ पे होगा वो बता दो मुझे। हाँ तो भाइयों, आपने सुना इनकी बातों को। इनकी बातों से पता चलता है कि इन लोगों को कितना ज्ञान है और इनके गुरुओं को कितना ज्ञान है। ये ज्ञान की लंबी लंबी बातें झाड़ते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बहुत प्रमाण है, सबका हमारे पास प्रमाण है। इन लोगों ने सही ज्ञान नहीं दिया अपने शास्त्रों से, तो अब इन लोगों से प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो इनका हम कैसे जान लें कि ये सच्चा ज्ञान है इनके पास में और ये सही सटीक ज्ञान दे रहे हैं शास्त्रों से। जबकि एक शास्त्र एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, एक वेद एक दूसरे का खंडन कर रहा है, और वही पुराण में अलग अलग महादेवताओं की, सबकी अलग अलग भगवानों की कथा है, और जिसका पुराण उसकी महिमा, ऐसा सब में दर्शाया जाता है। तो इन लोगों का न्याय नीति कुछ नहीं रहा। अब इन्होंने सही सटीक उत्तर तो नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कबीर साहब को सृष्टि रचना बता दिया कि कबीर साहब है सृष्टि रचनाकार। तो इनसे मैंने पूछा कि सृष्टि रचनाकार वो हैं, तो उनको किसने देखा इस संसार को रचते हुए, बनाते हुए? तो इन्होंने कहा कि दादू, गरीबदास, धर्मदास, मलुकदास, नानक जी, इन लोगों ने वहां पर स्वयं जाकर देखा ये परमात्मा है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या था, आपने सुना ही होगा। मेरा प्रश्न ये था कि इस सृष्टि को रचते हुए किसने देखा? सर्वप्रथम यहाँ पर कौन था इसे देखने वाला, इस परमात्मा को सृष्टि रचते हुए? और किस जगह पर रहकर उसने सृष्टि की उत्पत्ति की, और किस वस्तु को उन्होंने सबसे प्रथम प्रकट किया, और कहां से लाया ये सारी सामग्रियां? तो इन पर ये सटीक उत्तर नहीं आया। इन्होंने कहा इसके लिए समाधान फोन पर नहीं होता है, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने कहा कहाँ पर होगा फिर? तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हमारे आश्रम पे आ जाओ, या कहीं अंत जगह पे आ जाओ, या कोई आपके पास में कोई नजदीकी में कोई हो, उनसे आप सलाह विमर्श कर सकते हो। ऐसा इन्होंने कोई भी मतलब संदेश नहीं दिया और समझाइश नहीं कही कि जिसके बारे में हमें सटीक जानकारी कोई दे सके। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इन लोगों से पता चलता है कि इनको ज्ञान 0/0 है, बिल्कुल नहीं इनके गुरु को। और रही बात कबीर सागर की, तो कबीर सागर धर्मदास जी का ग्रंथ है, ना कि रामपाल जी का, और ना ही गरीबदास का है। गरीबदास महाराज का अमर ग्रंथ है। अगर रामपाल जी को ज्ञान चलाना था तो अमर ग्रंथ से चलाना चाहिए था। सो इन्होंने अमर ग्रंथ को नहीं खोल के दिखाया किसी को, और ना ही किसी को उनमें से एक बाणी तक नहीं खोल के दिखाई कि सदगुरु गरीबदास जी ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये गरीबदास जी का पंथ है। तो गरीबदास के पंथ से ही इनको ज्ञान देना चाहिए था, ना कि धर्मदास के पंथ से। धर्मदास के पंथ अलग है। और कबीर सागर में 4 गुरुओं को स्थापना की थी सदगुरु कबीर साहब ने। चारों ओर से ये डंका चारों गुरु बजाएंगे, तब हंस मुक्त होकर अपने परम धाम को जाएगा, ऐसा कबीर सागर में कहा है। और ये रामपाल जी सभी पंथों को मिटाने की बात करते हैं, तो ये तो सरासर अन्याय और अनीति है, न्याय नहीं। तो इन बातों से पता चलता है कि इन्होंने झूठ को ही दृढ़ाया है और सत्य को छुपा के रखा अपने शिष्य लोगों से।
इसीलिए इनके शिष्य लोग प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं, समर्थ नहीं हैं। तो भाइयों, ऐसे झूठे गुरुओं को साथ छोड़ें। ऐसे झूठे लोगों की गुमराह में बातों में नहीं आना चाहिए। अपना जीवन सुधार करें, सदमार्ग में लगे, सद्बुद्धि से सद्विचार रखें और अपने जीवन को यापन करते हुए उस परम पद को जाने जो सच्चा गुरु होगा वो बताएगा। रामपाल कोई सच्चे गुरु नहीं है। सच्चे गुरु होते तो उनके पास उनके शिष्य लोग इतने साल हैं जुड़े 15, 20, 25 साल तक जुड़े हैं, लेकिन उन पर किसी पर एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो किस उसमें तो क्या रहा उस शिक्षा का? जो शिक्षक अपने शिष्य को अच्छा ज्ञान ना दे सके वो शिक्षक नहीं कहलाता है। स्कूल में जो शिक्षा होती है वही स्टूडेंट प्राप्त करता है। तो साथियों, आपने देखा, इनकी बातों को सुना, इनकी बातों से पता चलता है कि एक कब की बात है और अभी की संतों की बात करते हैं कि उन्होंने देखा, जबकि ये 650 वर्ष पहले, कोई 300 साल पहले, 500 वर्ष पहले ऐसे हुए हैं। तो इन लोगों की दुहाई देते हैं, इन महापुरुषों की दुहाई देते हैं कि इन्होंने देखा, लेकिन हुए 600 वर्ष पहले हैं, उन्हीं के समय में, उन्हीं के बाद, और उनकी दुहाई देते हुए उस बात को सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि इस संसार में कुछ भी नहीं था। उस समय की बात का प्रश्न पूछा गया है, सो इन लोगों पे आया नहीं। जब इनके गुरु को ही नहीं पता तो इनको कहां से पता रहेगा? तो साथियों, इनके चक्कर में अपने जीवन को ना बर्बाद करें। सच्चे संतों और जो शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, व्याकरणों का ज्ञान जो रखते हो उनके शरण में जाओ। विवेक पूर्वक वहां से श्रद्धा भाव के पूर्वक वहां पर अपने प्रश्न रखें और अपनी शंकाओं का समाधान करवाएं और सही और गलत का निर्णय करें। सही क्या है, गलत क्या है, असत्य को त्यागे, सत्य को